Friends, welcome back in Infotech Master YouTube channel as well as welcome in Python for Beginners course। दोस्तों आज हम पाइथन को एक बेसिक लेवल से एक एडवांस लेवल तक सीखने का यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। मतलब एक कोर्स है जिसमें आप पाइथन को बेसिक से लेकर जीरो से लेकर एक प्रो तक आप अच्छे से कमांड बना पाओगे पाइथन लैंग्वेज पर। आपको बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है कि पाइथन आप सब जगह सुनते हैं, रीड करते हैं पाइथन के बारे में, लेकिन जब पाइथन को सीखने के टाइम आता है, पाइथन को महसूस करने का टाइम आता है, तो उस वक्त आपको कंप्लीट गाइड नहीं मिलता यार पाइथन को हम किस तरह से सीखना चाहते हैं। बेसिकली पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो आज तक के सिलेबस में से बहुत ही आसान लैंग्वेज है, और जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें सबसे आसान लैंग्वेज पाइथन है। और इसी पाइथन को हम एक कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सीखते हैं, तो ऐसा न करके हम पाइथन को एक बेसिक लेवल से एडवांस तक एक अच्छे से मेथड से सीखने वाले हैं, जिसमें हमने इस पाइथन के पूरे कोर्स को कुछ कंटेंट्स में हमने स्प्लिट किया है। तो बेसिकली क्या है कंटेंट्स, हम किस में इसको स्प्लिट कर रहे हो। तो बेसिकली पाइथन की इस कोर्स के कंटेंट की बात करें तो पाइथन के इंट्रोडक्शन से लेकर जो हमारा चैप्टर 0 इंट्रोडक्शन से लेकर हम पाइथन को एक एडवांस लेवल तक, यानी कुछ गेमिंग प्रोजेक्ट्स के साथ साथ ऑल पाइथन के हम जो टॉपिक है वो कवर करने वाले, और साथ में लाइब्रेरी मैनेजमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स भी देखने वाले। कुछ इस तरह का यह कोर्स का कंटेंट है जिसमें आपको ये कोर्स 30 या 40 चैप्टर में कन्वर्ट किया है। अगर शायद हमें लगता भी है कुछ इसमें ऐड करना है या कुछ इसमें से ड्रॉप करना है, तो शायद वो ये भी यहाँ पे होने वाला है। तो बेसिकली अगर ऑल व्यू देखा जाए तो ये हमने पाइथन को 13 चैप्टर में अभी तक मतलब स्प्लिट किया है, और उसमें से 3 प्रोजेक्ट है जो कि कुछ गेम के प्रोजेक्ट्स है, कुछ लाइब्रेरी मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट है। और उसके साथ साथ जब हमारा पाइथन एक अच्छा खासा कंप्लीट हो जाता है लेवल पे, उसके बाद हम पाइथन के साथ यहाँ पे मशीन लर्निंग भी स्टार्ट करने वाले। तो इसके लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और जो लोग पाइथन बेसिक से सीखना चाहते हैं या बेसिक से कंप्लीट करना चाहते हैं हमारा पाइथन, तो आप यहाँ पे बिल्कुल सही जगह पे आ गए। तो अगर बात करें पाइथन की, पाइथन है क्या। जैसे कि आप लोग देखते हैं अपने मोबाइल में उसके साथ साथ अपने लैपटॉप में आप पाइथन का यूज़ करते हैं। पाइथन का यूज़ यानी क्या होता है, आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। जैसे मोबाइल में आप कुछ एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, हमारे कंप्यूटर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। बेसिकली ये कोई इंसान बनाता है तो ये कंप्यूटर के थ्रू बनाता है। जो कोई उसका डेवलपर होता है वो कंप्यूटर के थ्रू बनाता है, और कंप्यूटर के थ्रू बनाने के लिए उसको कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कुछ लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, अभी मैं हिंदी प्रेफर कर रहा हूँ, हिंदी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी हिंदी समझ सकते हो। मैं जो हिंदी बोल रहा हूँ ये आप समझ सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लैंग्वेज यूज़ करूँ जो आप समझ नहीं सकते, तो शायद हमारा बीच का जो कन्वर्सेशन होता है वो होगा नहीं कभी। तो इसके लिए हमें कंप्यूटर के साथ जो कनेक्शन करना होता है, हमें कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होना होता है। तो इसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, कुछ लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो कि आप भी कर सकते हो, आप भी बोल सकते हो, आपकी कंप्यूटर को उसी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो उस लैंग्वेज में, और कंप्यूटर उसे समझ सकता है। और इसी लैंग्वेज को एक लैंग्वेज यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। तो बेसिकली ये लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपकी सी लैंग्वेज हो गई, C++, जावा, उसके बाद पाइथन होगी। बेसिकली पाइथन एक सी लैंग्वेज से बनाई गई लैंग्वेज है जो कि सी लैंग्वेज से अच्छा सा परफॉर्म करती है। सी लैंग्वेज के और फंक्शंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, लेकिन पाइथन यूज़ करने के लिए अगर कंपैरिजन करें सी के साथ तो बहुत ही इजी लैंग्वेज है पाइथन लैंग्वेज। तो ये पाइथन लैंग्वेज जब सीखने का टाइम आता है तो बेसिकली पाइथन ये क्या है, मतलब एक हमारे माइंड में क्वेश्चन रहता है कि यार पाइथन बेसिकली क्या है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इस पूरे कोर्स को मैंने हमारे हैंड रिटर्न्स नोट प्रोवाइड किए, जिसमें आपको हर एक टॉपिक का डिटेल होगा। जिसमें आपको एक कोर्स कर रहे होगे तो आपको कुछ नया नहीं लगने वाला यहाँ पे। अगर शायद कुछ नई कंसेप्ट आ जाती है, नया नाम यहाँ पे आ जाता है, तो उसके अगले सेकंड पे ये आपके लिए फैमिलियर हो जाएगा, क्योंकि उसका पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे बेसिक से बताया जाएगा। तो बेसिकली ये जो नोट्स है मैं सभी यहाँ पे एक वेबसाइट कर रहा हूँ, जिस वेबसाइट बनाई है मैंने, इस वेबसाइट पे मैंने सभी नोट्स डे के हिसाब से रखे हुए हैं। जैसे कि आज हमारा फर्स्ट डे है, फर्स्ट टॉपिक है, तो इसके लिए मैंने इसे डे 1 नाम देकर मेरी जो वेबसाइट है इस पर डे 1 नाम से रखा गया है। तो बेसिकली एक वेबसाइट क्या है, कौन सी है, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो अगर बात करें पाइथन की, तो पाइथन क्या है। तो बात करें पाइथन की, तो व्हाट इज पाइथन। पाइथन इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आपकी लैंग्वेजेस है C++, जावा, ठीक वैसे ही पाइथन एक जनरल पर्पस के लिए बनाई गई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
पाइथन इज यूज फॉर वेब डेवलपमेंट, जो कि वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ की जाती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ की जाती है, मशीन लर्निंग में यूज़ की जाती है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे विंडोज़ 10 अभी विंडोज़ 11 आ गए तो उनके लिए बनाने के लिए जो है पाइथन यूज़ की जाती है, सी लैंग्वेजेस यूज़ की जाती है, मोबाइल एप्लीकेशंस को बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ की जाती है, एंड वीडियो गेम्स यूज़ मतलब बनाने के लिए लैंग्वेजेस यूज की जाती है। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, जैसे हमने देखा कि हमारे इंसान की भी कुछ लैंग्वेज है जो हम कन्वर्सेशन करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक उसी तरह अगर हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना होता है तो हमें कुछ ऐसी लैंग्वेज प्रेफर करनी होती है जो ये दोनों को समझ आती है। तो ये इसे बेसिकली कंप्यूटर की लैंग्वेज कहते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या होता है कि टू मेक समथिंग वर्क और एक्ट ऑटोमेटिकली इन अ पर्टिकुलर वे, कुछ ऐसा बनाते हैं जो कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन के रूप में दिया जाता है, इन लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है कि जो एक पर्टिकुलर वे से काम करती है। अगर इसकी अच्छी खासी डेफिनेशन बनाई जाए तो ए सेट ऑफ इंट्रोडक्शन, ए एक इंट्रोडक्शन का सेट है दैट यू गिव टू अ कंप्यूटर सो दैट इट विल डू अ पर्टिकुलर टास्क। अगर सपोज कर लो उसका मीनिंग समझने की कोशिश करें तो आपके पास कोई गेम है या कोई एप्लीकेशन है अपने एंड्रॉयड में, जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं उस वक्त क्या होता है कि वो किसी डेवलपर ने बनाया होता है और ये लैंग्वेज का यूज करके बनाया जाता है। और जब भी ये डेवलपर उसे बनाता है तो वो क्या करता है, उसे कुछ सेट कर देता है पहले से, जैसे कि हमने व्हाट्सअप बना दिया, व्हाट्सअप में वो सेट करके रखता है कि अगर कोई यूज़र इस एप्लीकेशन को ओपन करे तो उसके बाद उसे फर्स्ट पेज पे क्या आने वाला है, अगर उसमें एक ऑप्शंस क्या क्या मिलने वाले हैं, अगर चार्ट पे वो क्लिक करता है तो उसमें चार्ट के सभी ऑप्शन दिखाई देने चाहिए। वो जो सेट ऑफ इंट्रोडक्शन वो जो प्रोवाइड करके रखता है उस एप्लीकेशन के लिए अपने लैंग्वेज के थ्रू, तो बेसिकली ये इसे प्रोग्रामिंग कहा जाता है। अगर बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमें कुछ एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स, मशीन लर्निंग के प्रोग्राम्स डेवलप करने में हेल्प करती है, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करती है। मतलब हम तो अभी हमें अब पता चल गया कि पाइथन क्या है, पाइथन का यूज़ कहाँ होता है। अब बात करते हैं अगर जैसे कि मतलब आपके पास कोई गेम है, आपको वो खेलना है, और मेरे अभी लैपटॉप में मुझे कोई गेम खेलना होता है, अगर मेरे पास वो गेम नहीं है तो मुझे सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक वैसे ही पाइथन कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर और यूज़र के बीच में, तो अब सबसे पहले उन पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ता है। एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करनी पड़ती है। जैसे आप गेम खेलने के लिए गेम इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल गेम की तरह ही पाइथन का सेटअप इंस्टॉल किया जाता है, जो एक सॉफ्टवेयर के रूप में आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिलने वाला है। तो बेसिकली कहाँ पे मिलेगा आपको ये पाइथन का सेटअप, उसके प्रोसेस क्या है, इसको इंस्टॉल किस तरह से किया जाएगा, ये मैं आपको अभी डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको कौन सा भी एक ब्राउजर जो आपका फेवरेट है उसे ओपन करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है गूगल सर्वर पे सब कुछ अवेलेबल होता है, तो मैं गूगल क्रोम यूज़ करता हूँ यहाँ पे। तो गूगल क्रोम पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंस्टॉल पाइथन लिखकर सर्च करता हूँ। जब जैसे आप इंस्टॉल पाइथन लिख के सर्च करते हैं तो आपके सामने वेब पेज आ जाता है जिसमें पाइथन के रिलेटेड सभी सर्चेस होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइथन की जो है ऑफिशियल वेबसाइट बनाई गई है जिसे पाइथन .org नाम से, पाइथन आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट आ गई है, जिन्होंने पाइथन यहाँ पे पाइथन के लेटेस्ट अपडेट्स और आज तक आने जो जितने भी अपडेट्स आ गए सभी यहाँ पे रखे हुए हैं, जो कि हमें फाइंड आउट करने के लिए ईजी हो जाए। तो आप पाइथन डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले ये डाउनलोड टैब पे क्लिक करना है, क्योंकि आप डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे डाउनलोड टैब पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से विंडो आ जाती है जिसमें उन्होंने लिखा है डाउनलोड पाइथन फॉर विंडोज़। आप विंडोज़ के लिए यहाँ से पाइथन डाउनलोड कर सकते हैं। और इन्होंने अगर यहाँ पे आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। बट यहाँ पे एक नोट भी दे रखी है उन्होंने कि नोट दैट पाइथन 3.9.9 प्लस, यानी 3.9 प्लस के आगे के जितने भी वर्जन हो गए वो आपके विंडोज 7 पे काम नहीं करने वाले। अभी ठीक मैं पाइथन विंडोज 10 यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसे इंस्टॉल कर सकता हूँ, वो मेरे कंप्यूटर पे चलेगा भी। बट इन केस अगर आप विंडोज 7 पे यूज़ करना चाहते हैं, अगर आपके पास विंडोज 7 है, पाइथन इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपको ये 3.9.5 का सेटअप नहीं चलने वाला। तो बेसिकली इसे कहाँ मिलेगा, ये तो वेबसाइट है, यहाँ पे सभी अपडेट्स है, विंडोज 7 के लिए भी चलता है सभी के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये व्यू द फुल लिस्ट ऑफ डाउनलोड्स। अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस ये विंडो आ जाती है जिसमें नीचे चेंजेस हो जाते हैं। जैसे आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, लुकिंग फॉर स्पेशल रिलीजेस, मतलब आज के पहले जो रिलीजेस आ गए यहाँ पे आ गए। तो क्या करना है आपको, 3.9 प्लस यानी 3.9 1 2 4 5 इसके आगे का 3.9
0.0 के आगे का समथिंग आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो कौन सा अपडेट है वो पाइथन 3.8.10 आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो लेटेस्ट अपडेट था विंडोज 7 के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे अगर डाउनलोड पे क्लिक करते तो भी चलेगा, लेकिन आपका ऑटोमेटिकली यहाँ से डाउनलोड नहीं होने वाला, आपको और भी अंदर जाकर उसे सर्च करना पड़ेगा। तो आप क्या करो यार, सिंपली 3.8.10 पे क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करते ही कुछ इस तरह से विंडो आ जाती है। यहाँ पे आपको कुछ डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि जो डाउनलोड डायरेक्ट अपडेट कर आपको डाउनलोड कर दे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। जैसे ही नीचे आते हो तो आपको फाइल ऑप्शन, फाइल में बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे बहुत ऑप्शन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ से विंडोज इंस्टॉलर 32 बिट और विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट आपको आपकी सिस्टम पता करनी पड़ेगी कि आपके 64 बिट ओएस है या 34 बिट ओएस है। तो आप सिस्टम को यहाँ से सिलेक्ट करो। सिस्टम को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली सब लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार मैं 32 बिट इंस्टॉल करूँ या 64 बिट इंस्टॉल करूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे सिस्टम पे क्लिक करो। तो क्या होता है, आपके सामने जो सिस्टम है हम जो अभी यूज़ कर रहे हैं हमारे लैपटॉप में, वो ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपली इन्होंने लिखा है कि सिस्टम टाइप में हम देखते हैं, तो यहाँ मेरी यहाँ पे अभी चल रही है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, एक 64 बिट प्रोसेसर है मेरा। तो ठीक आपकी यहाँ पे कुछ दिखाई दे जाएगा जो 32 बिट होगा, 64 बिट होगा, आप यहाँ से देख लेना और बाद में इसे क्लोज करके हम जो डाउनलोड करने वाले उस पर क्लिक कर देना 64 या 32 बिट। फिलहाल मेरे अभी विंडोज 10 है, मैं विंडोज 7 का सेटअप इंस्टॉल नहीं करना चाहता। अगर आप चाहते हैं यहाँ से डाउनलोड होता है या नहीं कंफर्म करना चाहते तो यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दो, आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं करने वाला क्योंकि मेरी विंडोज 10 है। विंडोज 10 के लिए आपको सबसे लिए क्या करना पड़ेगा, ये डाउनलोड्स पे क्लिक करो, उसके बाद ये पाइथन 3.9.5 पे क्लिक करके इस सेटअप को डाउनलोड करो। यहाँ पे देखो मेरा सेटअप यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। अब आप बोलोगे इस सेटअप तो डाउनलोड हो गया, तो आपको इसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करो, इसे ओपन ऑप्शन पे क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करते हो ओपन ऑप्शन पे तो आपको पाइथन का सेटअप रन करने के यहाँ पे आ जाता है, एक विंडोज़ आ जाती है। और सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, इस विंडोज़ में कुछ सेटिंग्स होती है जो कुछ टिक करना होता है जो भूल जाते हैं। इससे क्या होता है कि आगे जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग करते हैं, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, तब हमसे कुछ ऑप्शन नहीं मिलते, हमें विजिबल नहीं होते या इनेबल नहीं होते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या ऐड पाइथन 3.92 पाथ इस चेक बॉक्स को इनेबल करना होता है। ये गलती से भी कभी मत भूलना। और जैसे आप इनेबल कर देते हो तो सिंपली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाता है। ये डिपेंड करता है आपके लैपटॉप के परफॉर्मेंस के ऊपर। जैसे कि आपका प्रोसेसर अच्छा होता है, i3 से आगे होता है, i5 i7 तो स्पीड ज़्यादा देता है, आपके रैम के ऊपर डिपेंड होता है। तो मेरा अभी i7 है तो ये फास्ट कर रहा है थोड़ा। हो सकता है आपके पास अगर कॉन्फ़िगरेशन कुछ लो हो तो आपको थोड़ा वक्त लगेगा यहाँ पर। जैसे कि अभी मेरा तो अभी स्टार्टअप नियर बाय होने ही वाला है। तो ये पाइथन का सेटअप है। जैसे कि आप पाइथन का सेटअप इंस्टॉल करते हैं उसके बाद क्या होता है कि आप इसका यूज़ करके कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम आपको जो चाहिए वो इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को दे सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। बेसिकली बात करें तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम या कुछ ओएस ऐसे हैं जिनके पास यह इनबिल्ड इंस्टॉल होता है पाइथन। तो वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या है, ये सभी मैंने आपके लिए एक वेबसाइट बनाकर वहाँ पर एक स्टेप बाय स्टेप कंटेंट लिखे। तो आप ज़रूर वहाँ पे जाकर देख लेना। तो ये क्या सेटअप वॉज सक्सेसफुली इंस्टॉल बोल रहा है मेरा। तो इसे सिर्फ क्लोज कर दो। जैसे आप क्लोज कर देते हो तो यहाँ पे आपका पाइथन इंस्टॉल हो गया है। आप बोलोगे मुझे दिखाई नहीं दे रहा पाइथन कहाँ पे, अगर आप ओपन करना चाहते ठीक है यहाँ पे आ जाइए और आईडी लिखो। जैसे आप आईडी सोर्स कोड यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे आपको आईडी का एक फोल्डर मिल जाता है। और अगर शायद यहाँ पे नहीं मिलता, आपको आईडी का फोल्डर नहीं मिलता तो आईडीएल ई ऐसा नाम का होता है कुछ, हाँ ये देखिए। तो यहाँ पे आपको पाइथन ओपन हो जाती है। अगर आपको बाई चांस यहाँ पे नहीं मिल रहा है वो फोल्डर तो यहाँ पे देखो आप पाइथन आ गई मेरी। मैं यहाँ पे पाइथन में कुछ भी कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ, इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ। तो अगर आपकी ये ओपन नहीं होती तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको टर्मिनल ओपन करना है या आपका विंडोज पावर शेल ओपन करना है। टर्मिनल के लिए कमांड आपको cmd टाइप करके सर्च करो और यहाँ पे सिंपली py लिख दो, आपका पाइथन ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखो आप कुछ 3 ग्रेटर दैन के साइन है जो कि इंडिकेट करता है रिपेल नाम से। एक रिपेल है पाइथन का जो कि बताता है कि आपका पाइथन ओपन हो गया है, हमने कमांड प्रॉम्प्ट में आपका पाइथन ओपन कर दिया है। अगर आप लोग चाहते हैं समझ नहीं आता है कि पाइथन ओपन हुआ है या नहीं तो ये रिपेल जो साइन है वो आपको इंडिकेट करता है। बाद में आप सिंपली इसे एग्जिट करके क्लोज कर सकते हो।
या कुछ ऐसे डायरेक्टली क्लोज कर सकते हो, शायद एग्जिट यहाँ पे कर सकते हो। देखिए ये रिपेल का साइन जाता है और फिर मेरी और यहाँ पे ओएस के कुछ फोल्डर्स दिखाए जाते हैं। तो सिर्फ आपका यहाँ पे कंफर्म हो जाता है कि आपका जो पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। बट क्या होता है कि पाइथन में जो हमने देखा, अभी जो टर्मिनल में देखा, अगर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे होते तो इस पाइथन का यूज़ यहाँ पे नहीं होता। मतलब पाइथन का यूज़ होता है लेकिन हम यहाँ पे हमारे बड़े बड़े कमांड्स या डाटाज को जो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं उनको अच्छी तरह से असेंबल नहीं कर पाते, अच्छी तरह से उसको रख नहीं पाते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई और आईडी सोर्स कोड एडिटर इंस्टॉल करते हैं। या आईडी सोर्स कोड एडिटर क्या होता है कि जो एक मतलब हमारे पाइथन कोड को सही ढंग से एडिट करने के लिए, फाइल बनाने के लिए बहुत ही काम आ जाता है। तो क्या होता है ये आईडी सोर्स कोड एडिटर, कौन सा आईडी सोर्स कोड एडिटर सोर्स कोड एडिटर हमने यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करें, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि एक ऐसे आईडी सोर्स कोड एडिटर को, सोर्स एडिटर को जो आपको इम्पोर्टेंट है शायद, तो इसका नाम है VS कोड। अगर आप VS कोड सोर्स एडिटर यूज़ करते हो तो ये काफ़ी अच्छा VS कोड सोर्स एडिटर है। यहाँ पे देखो आप, क्या ये मैक, लिनक्स, विंडोज सबके लिए अवेलेबल है। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, जिससे हमने पाइथन इंस्टॉल किया सिर्फ उसी तरह से आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे भी सिर्फ आपको ऑप्शन मिलता है, आप विंडोज़ के लिए इंस्टॉल कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे 7, 8, 10 दोनों का सेटअप मिल जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पे लिनक्स में यूज़ करना चाहते हो तो लिनक्स में भी आप .deb इंस्टॉल कर सकते हो। और साथ में हमें मैक OS में अगर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको VS कोड यहीं पे भी मिलने वाला है। तो यहाँ पे फिर ऑप्शन आ जाता है कि 62 आपके OS कितने बिट है, 64 बिट है या 32 बिट है। आप यहाँ से सिलेक्ट करो, 32 होगी तो 32 पे क्लिक करो, 64 है तो 64 पे क्लिक करो। मेरे अभी 64 है, मैंने आपको दिखा दिया। तो मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस ये क्या करता है, आपके सिस्टम को सेंस कर लेता है, चेक कर लेता है खुद जाकर कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी बिट की है, और ठीक वैसा ही अपडेट आपको इंस्टॉल कर देता है। बट इन केस अगर वो इससे कैप्चर नहीं हो पाया तो क्या होता है कि अगर जब आप बाद में यूज़ करते हो तो प्रॉब्लम आ जाते हैं, लैग्स आ जाते हैं, आपका VS कोड अच्छे से काम नहीं करता। और मैं नहीं चाहता कि आपको ऐसी परेशानी आ जाए, तो इसलिए आप खुद वहाँ जाकर चेक करो और यहाँ से अपडेट डाउनलोड कर लो। तो फिर मैं अभी यहाँ पे विंडोज़ 10 पे क्लिक करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपका डाउनलोड यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। मैं अभी नहीं चाहता था कि यहाँ पे मेरा टाइम भी वेस्ट हो जाए आपका, तो इसलिए मैं ये डाउनलोड को क्लोज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे पहले से डाउनलोड करके रखा है, जो आपको यहाँ पे मिल जाता है डाउनलोड्स में। जैसे आप डाउनलोड्स में क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पाइथन की कुछ है, उसके बाद हमने VS कोड, ये देखिए VS कोड का 164 का सेम वही सेटअप जो हम डाउनलोड कर रहे थे वही आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इसे इंस्टॉल करना पड़ता है। इस सोर्स कोड को इंस्टॉल करने के लिए उसके ऊपर क्लिक करो, ये कुछ तरह ऐसा सेटअप आ जाएगा। इसके बाद आपको यह कुछ एग्रीमेंट्स दे देता है। आपको सिर्फ यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पे क्लिक करके नेक्स्ट क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बड़ा सा पाथ डिफाइन करने के लिए बोलता है, पाथ सेट करने के लिए बोलता है। क्या होता है बेसिकली, ये होता है कि आप अपने कंप्यूटर में कहाँ, किस जगह, किस लोकेशन पे आप VS कोड का सेटअप रखना चाहते हो। तो मैं अभी यहाँ पे चेंज नहीं करने वाला, मैं लोकल डिस्क C में ही से इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। साथ में से नेक्स्ट कर दो। यहाँ पे देख सकते हैं आप और से चेक बॉक्स आ गए। तो यहाँ पे हम लोग गलती कर देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है कि ऐड टू पाथ रिक्वायर शेयर स्टार्ट, यहाँ पे ऑटोमेटिकली होता है। आपको ये बाकी के जो सभी चेक बॉक्स है ना, टिक करने पड़ते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है आगे जाकर आपको पता चल जाएंगे कि इससे हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है, हमें कुछ परेशानी नहीं आती। और अगर डेस्कटॉप पे पाइथन करना चाहते हो VS कोड का, तो यहाँ से कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सिर्फ यहाँ पे आकर नेक्स्ट कर दो, इंस्टॉल कर दो। यहाँ पे जैसा ठीक आपका पाइथन इंस्टॉल हो गया, उसी तरह से आपका जो VS कोड है वो इंस्टॉल होने के लिए स्टार्ट हो जाता है, रेडी हो जाता है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इंस्टॉलिंग स्टार्ट है, चल रहा है अभी इंस्टॉलिंग। तो बेसिकली VS कोड क्या है यार, हम लोगों ने तो VS कोड अभी डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया। तो VS कोड एक एडवांस नोटपैड के फीचर्स दे देता है। मतलब आपको जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स आप जब टाइप करते हो तो उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक आपसे हो जाती है, गलतियां हो जाती है, तो VS कोड क्या करता है, हमें एडवांस फीचर दे देता है कि अगर आपकी कुछ गलती भी हो गई तो ये बताता है कि आपकी किस लाइन में गलती होगी, कंप्यूटर को किस लाइन का प्रोग्राम समझ में नहीं आ रहा है, मतलब आप किस लाइन पे गलती कर रहे हैं, ये सभी ये डिटेल बता देता है। और हमें एक्स्ट्रा फीचर्स दे देता है। एक्स्ट्रा फीचर्स कौन से, जैसे आपको प्रिंट फंक्शन, आपको प्रिंट टाइप करना है VS कोड में, तो आप सिर्फ उसका P ही लिख देते हो तो आपको नीचे आ जाता है प्रिंट नाम। आप एंटर कर दो, आपको पूरा प्रिंट नाम लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो कुछ इस तरह से उनके बेनिफिट है VS कोड के, जो एक हमारा
ऐसे ही समझ लो कि हमारा ज़िंदगी आसान कर देता है पाइथन के साथ। तो आपको सिर्फ यहाँ पे फिनिश कर देना है। अभी हम रेडी है, हमारे पास वीएस कोड इंस्टॉल है, हमारे पास पाइथन इंस्टॉल है, हमें पाइथन क्या होता है ये पता है, वीएस कोड क्या है ये पता है। अभी बात आती है इस वीएस कोड को हमने इंस्टॉल किया, उसे यूज़ किस तरह से किया जाएगा, उसे यूज़ करने के तरीके क्या है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते कंफ्यूज हो जाते हैं, यार वीएस कोड तो इंस्टॉल किया, हमें पर ये अजब सा दिखाई दे रहा है, कुछ हमें यूज़ नहीं करना, तो यहाँ से छोड़ के चला जाते हैं और फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ से आप न्यू फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे फाइल जनरेट कर सकते हैं। बट इन केस अगर आप चाहते हैं यार मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट ना करूँ, कुछ फोल्डर ना ओपन करूँ, मुझे मैं तो अभी नया हूँ इस पे, तो आप सिर्फ उसे ना यहाँ से क्लोज कर दो। जैसे क्लोज कर देते आपका सभी मतलब गाइस, तो हम लोगों ने क्या किया, वीएस कोड को इंस्टॉल किया, पाइथन को इंस्टॉल किया। अब बात आती है हमारे वीएस कोड को ओपन करने की, जो एक बहुत ही शानदार आपको प्रीव्यू देने वाला है, आपका काम आसान करने वाला है। तो क्या यार इसे आसान तरीके से ओपन कैसे करें। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेस्कटॉप पे एक आइकॉन जनरेट हो गया, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। पर अगर आप इजी करना चाहते हैं, आपका काम शॉर्टकट करना चाहते हो, तो आप सिर्फ क्या करो, कुछ एक फोल्डर बनाओ जिसमें आप अपने पाइथन प्रोग्राम्स रखना चाहते हैं। जैसे मैंने डे 1 नाम का आज का एक फोल्डर बना हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करना सिंपली, और अगर आपकी पाइथन एक अच्छी तरह से इंस्टॉल हो जाती है, जिसमें आप ऐड टू पाथ कर देते हो पाइथन का, और उसके साथ साथ वीएस कोड अच्छे से इंस्टॉल कर लेते हो, तो आपका यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है ओपन विद कोड का। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आप अगर आप ओपन कर लेते हो तो आपका जो वीएस कोड ओपन होगा उसमें इसी फाइल के डे 1 के सभी कंटेंट यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो मेरी फाइल थी, पीडीएफ फाइल एक जो मैंने सैंपल के लिए बनाई थी, यहाँ पे ओपन होगी। और आप यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे एक फाइल ऐड कर सकते हो, और साथ में अगर फोल्डर ऐड करना हो तो यहाँ पे आप फोल्डर ऐड कर सकते हो। मैं नहीं चाहता डे 1 में कुछ और फोल्डर बनाना, और मैं सिर्फ फाइल ऐड करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ सिंपली, और यहाँ पे मैं एक hello.py नाम की एक फाइल बनाता हूँ। अब आप बोलोगे हेलो नाम तो ठीक है, एक फाइल का नाम हो गया, लेकिन ये py क्या है। तो बेसिकली बात करें py की, तो py एक पाइथन फाइल का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सटेंशन आपको शायद नया नाम यहाँ पे आप सुना होगा आपने। ये एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे पीडीएफ फाइल होती है, तो पीडीएफ फाइल का आप यहाँ पे देख सकते हो डॉट पीडीएफ यानी ये फाइल को ओपन करने के लिए उसे यूज होता है। ये फाइल इससे इंडिकेट होती है कि ये पीडीएफ फाइल है, और सिस्टम को पता चलता है कि इसे पीडीएफ ओपनर जो होता है, जो पीडीएफ फाइल को ओपन करता है, उससे ओपन करना है, इसलिए इसे पीडीएफ नाम से एक्सटेंशन दिया जाता है। ठीक उसी तरह पाइथन का डॉट पीवाई एक्सटेंशन है। उसके साथ साथ और भी कुछ जावा की फाइल है, जैसे कि वीएस कोड में हम बहुत सी फाइल बना सकते हैं, जावा की बना सकते हैं, हर एक लैंग्वेज की बना सकते हैं। वीएस कोड सभी लैंग्वेज को प्रेफर करता है, तो वीएस कोड को कैसे पता चलेगा कि आप जो फाइल बना रहे हैं वो पाइथन की फाइल है। तो यह बेसिकली ये जो हमने एक्सटेंशन लिखा है अभी यहाँ पे डॉट पीवाई, इससे पता चलेगी। तो आप सिर्फ यहाँ पे एक एंटर बटन प्रेस करो। अगर आप यहाँ पे पीवाई नहीं लिखते, अगर यहाँ पे पीवाई आप निकाल देते हो, तो यहाँ पे एक फोल्डर तैयार हो जाएगा, क्योंकि इससे एक्सटेंशन ही नहीं है, ना ही पीडीएफ है, ना ही पीवाई है, ना ही डॉट जावा का है, कुछ एक्सटेंशन है, तो ये बेसिकली फोल्डर बना देगा। तो यहाँ पे पाइथन फाइल बन गई हमारी, क्योंकि हमने पीवाई का एक्सटेंशन दिया है। उसके बाद एंटर बटन प्रेस करो, आपके सामने क्या होगा, एक पाइथन फाइल की आप ओपन हो जाएगा प्रोग्राम करने के लिए। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ इस तरह का इंटरफेस दे रहा है हमें वीएस कोड। तो क्या है, ये स्लाइड हो रहा है या बार क्या है। तो यहाँ पे आप साइड पे देखोगे ना आप, तो आपको क्या दिखाई देगा, पावर शेल नाम दिखाई देगा। पावर शेल यानी क्या होता है कि जैसे हमने देखा जैसे सीएमडी होता है, वैसा ही विंडोज का एक इनबिल्ट पावर शेल है, जिसमें आप कमांड दे सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट जैसा। ठीक वैसा ही अगर हम यहाँ पे प्रोग्राम करते तो उसका रिजल्ट हमें नीचे मिलने वाला है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग करूँ, कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन दे दूँ, तो उसका जो रिजल्ट साइमल्टेनियसली मुझे मिलना है, तो ये यहाँ पे टर्मिनल में मिलने वाला है मुझे। आपको अलग से कोई और फाइल ओपन करने की जरूरत नहीं है, कुछ और टर्मिनल ओपन करने की जरूरत नहीं है। ये जो वीएस कोड आपका काम आसान कर रहा है, ये आपको नीचे ही आपको प्रीव्यू दे रहा है। अब ये वर्क कैसे करेगा, बहुत लोगों का प्रॉब्लम यहाँ पे आता है। बहुत लोग बोलते हैं यार हमने वीएस कोड में फाइल बना ली, बट ये रन नहीं हो रही है, रन का बटन नहीं आ रहा है। कौन सा ये रन का बटन होता है यहाँ पे, ये रन का बटन क्यों नहीं आता, जब तक आप फाइल को सेव नहीं करते एक्सटेंशन के नाम देकर, तब तक ये रन बटन आपका इनेबल नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे फाइल बना दी, यहाँ पे नाम रखकर मैंने एंटर बटन प्रेस किया, वो फाइल सेव हो गई, और यहाँ से आपका रन बटन इनेबल हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, बिना कुछ सोचे समझे आप क्या करो कि हमारा जो वीएस कोड एक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसे चेक करने के लिए, या कुछ हमारे सेटिंग्स बाकी है या नहीं। बेसिकली अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम इसे इंस्टॉल किया है, तो आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ती है वीएस कोड की। तो क्या क्या सेटिंग होती है कि आपको सिर्फ सबसे पहले यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करना होता है, और पाइथन का एक्सटेंशन,
क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि ये बहुत लैंग्वेज को वेरी करता है। तो अगर पाइथन यूज़ करना चाहते हो तो पाइथन का एक्सटेंशन उसमें हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि आप सिर्फ एक्सटेंशन पे जाओ। यहाँ पे एक्सटेंशन में जाने के बाद यहाँ पे पाइथन लिख दो। जैसे पाइथन लिखते हो एंटर बटन प्रेस करो। सॉरी, इसके लिए आपको कनेक्टिविटी की जरूरत होती है, आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन होता है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे ऑन नहीं है या आपने कनेक्ट करके नहीं रखा है तो क्या होगा कि आपका ऑनलाइन थोड़ा इंस्टॉल करने के लिए ऑनलाइन वर्क करता है बेसिकली। तो इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन आपको ऑन होना चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इंटरनेट कनेक्शन ऑन होने के बाद पाइथन लिख दो सिंपली। तो आपको पाइथन के जो भी यहाँ पे जो भी एक्सटेंशन हो गए वो एक्सटेंशन यहाँ पे आपको मिलने वाले। तो बेसिकली कौन सा एक्सटेंशन होता है ये अभी आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि जो पाइथन नाम से माइक्रोसॉफ्ट की तरह से एक एक्सटेंशन है जो हमें बहुत हेल्पफुल तरीके से हमें काम करता है पाइथन के लिए। तो ये पाइथन का एक्सटेंशन है, देखो यहाँ पे पाइथन माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक एक्सटेंशन है, आपको इन सारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। मेरा ये पहले से इंस्टॉल है क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए मेरा VS कोड को अनइंस्टॉल किया था और बाद में आपको इंस्टॉल करके दिखाया, इसलिए मुझे ये पहले से पिकअप कर रहा है कि आपने इंस्टॉल किया है। अगर इनकेस आपका यहाँ पे अनइंस्टॉल नाम नहीं आ रहा है तो आप इंस्टॉल नाम आएगा, आप इससे इंस्टॉल कर लेना। जैसे आप इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद की प्रोसीजर होती है, आपको आपका इंटरप्रेटर सिलेक्ट करना होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो आप यहाँ पे लिखोगे ना, रन करने के पहले आपको यहाँ पे एक वार्निंग आ जाएगी, आप काइंडली प्लीज सिलेक्ट योर इंटरप्रेटर। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रहे हो इंटरप्रेटर तो सिलेक्ट करने के लिए प्रोसेस क्या है, आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना होता है पाइथन 3.9.5 64 बिट। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसा पॉपअप आ जाएगा, इसमें आप सिर्फ आपके पाइथन के वर्जन को यहाँ पे सिलेक्ट करो, आपका ये एक्सटेंशन कंप्लीट हो जाएगा। ये इसके बाद आप क्या करो, बिना कुछ सोचे समझे, हम यहाँ पे सीखने वाले अभी पाइथन बेसिक से लेकर एक एडवांस लेवल तक। हमने हमारा एक फर्स्ट पार्ट था इंट्रोडक्शन, वो कंप्लीट कर दिया। उसके बाद में VS कोड को इंस्टॉल किया, पाइथन को इंस्टॉल किया। अब कोडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोडिंग को स्टार्ट करने के लिए हम जो कल से चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट में से आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा। बट आपका VS कोड काम कर रहा है या नहीं, तो आपका कैपेबल है या नहीं, इसकी चेक करने के लिए आप क्या करो, सिंपली एक कमांड लिख दो यहाँ पे प्रिंट। देखो मैंने आपको बोला था कि ये जो है आपका काम आसान करने वाला है। तो किस तरह से काम आसान करता है VS कोड, देखो मैं अगर यहाँ पे प्रिंट का P लिख रहा हूँ तो प्रिंट नाम आ गया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं P नाम से सभी यहाँ पे आ जाते हैं। आपको सिर्फ क्या करना होता है, यहाँ पे एंटर करोगे तो आपको पूरा नाम टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप यहाँ पे प्रिंट लिखते हो, प्रिंट लिखने के बाद हम क्या करने वाले, यहाँ पे फुल पाइथन कोर्स का यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। बेसिकली ये कैसे टाइप करते हैं, क्या होता है ये, ऐसा मैंने क्यों किया, इसके बारे में आप अभी फिलहाल रहने दो, कंफ्यूजन मत करो मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसा। अगर आप लोग बेसिक से कर रहे हो तो आपको शायद यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाला है, फुल पाइथन कोर्स। और जैसे मैं यहाँ पे एंटर रन करता हूँ तो क्या करेगा, मुझे मेरा जो टर्मिनल है उसमें क्या मिलेगा, वो फुल पाइथन कोर्स नाम लिख के मिलेगा, यहाँ पे प्रिंट करके मिलेगा। अगर मैं चाहता हूँ उसे मैं 2 बार प्रिंट करना चाहता हूँ या 3 बार प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो, आपको 2-3 बार यहाँ पे मिल जाएगा। बेसिकली हम ये प्रिंट वगैरह सब पढ़ने वाले यहाँ पे कि क्या क्या किस तरह से किया जाता है, बेसिक पाइथन को लेकर के एडवांस तक जाने वाले। अब बात हो गई VS कोड की, VS कोड का इंस्टॉलेशन हो गया, पाइथन को हो गया। अब मैं आपको एक जो बताने चाहता था कि जो हमारी वेबसाइट है जहाँ पे मैंने बहुत डे 1 के कुछ कंटेंट रखे, तो कौन सी वेबसाइट है, कहाँ पे रखे, तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपको ब्राउजर ओपन करो और यहाँ पे full-python लिखकर सर्च करो, full-python.blogspot.com। इसकी डिस्क्रिप्शन आपको इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में मिलने वाली है। तो आप सिर्फ यहाँ पे क्लिक करो तो आपके सामने कुछ इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें क्या किया है मैंने, हम जो कंटेंट ले रहे हैं वो इसे ढंग से एक स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं। उसके बाद आज डे 1 चल रहा है, डे 1 में मैंने पाइथन इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जाता है, जैसे कि हमने देखा विंडोज 10 के लिए पाइथन इंस्टॉल करके देखा। उसके साथ साथ अगर हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं पाइथन किसी विंडोज 7 के लिए तो वो किस तरह से करनी चाहिए, उबुंटू हो गया, आपका लिनक्स हो गया, मैक ओएस, सभी के लिए किस तरह से इंस्टॉल करनी चाहिए यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद यो है VS कोड आप डिफरेंट लैंग्वेज में किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो, उसका भी मैंने कंप्लीट गाइड यहाँ पे दिया है। आप जरा ठीक है यहाँ पे क्लिक करो, इसके बाद ये डे 1 का आपको फर्स्ट कंटेंट ओपन हो जाएगा जो कि पाइथन इंस्टॉलेशन का है। आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पे सब कुछ बता रखा है, एक भी स्टेप यहाँ पे मिस नहीं की हुई है, जो कि आप इसे फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। ठीक वैसे मैंने VS कोड का भी बना दिया है कि VS कोड आप डिफरेंट OS में किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने OS में किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, लिनक्स में, उबुंटू में किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, सब भी गाइड स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है।
साइमल्टेनियसली क्या होगा, जैसे हमारे डे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे डे के अनुसार यहाँ पे डे 2 डे 3 के नाम से आपके डे में जो कुछ होने वाला है कंटेंट वीडियो में, मतलब अगर आपको कोई एक प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, एक्सरसाइजेस दिए जाएंगे, आपको जो कुछ हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे यहाँ पे ऐड होने वाले, आप यहाँ पर आकर सब एक्सेस कर सकते हैं। और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और साथ में आपके कमेंट, फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिलने वाली है इसकी। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए बस इतना ही। आप अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में पाइथन इंस्टॉल किस तरह से कर सकते हैं यहाँ पे बताया गया है। और उसके साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो लोग चाहते हैं कि हम लोग पाइथन सीखना चाहते हैं, पाइथन सीख रहे हैं, बट हमारे पास अभी पीसी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने उन लोगों के लिए भी एक वीडियो बना के रखा है जिसमें आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में बिल्कुल अपने डेस्कटॉप जैसा, अपने कंप्यूटर जैसा आप पाइथन यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, पाइड्रॉइड 3 एक बढ़िया एप्लीकेशन है जो कि पाइथन की तरफ से ही है, और उसमें आप यूज़ कर सकते हैं अपना पाइथन। तो किस तरह से करते हैं, इसे इंस्टॉल किस तरह से किया जाता है, और विदाउट पाइथन इंस्टॉलिंग आप अपने मोबाइल में भी पाइथन यूज़ कर सकते हैं, वो भी स्टेप यहाँ इस वीडियो में बता दिए गए। तो उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपके, और फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। आप उस वहाँ से जाकर अपने मोबाइल में सेटअप रेडी रख सकते हैं, कल आपके जो पहला जो चैप्टर होगा उसके लिए रेडी रह सकते हैं। तो बेसिकली आपको डे 2 में मिलने वाला है। तो थैंक यू गाइज फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द हमारे नेक्स्ट और सेकंड डे में। थैंक यू।